नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सारे क्वेश्चनों का संग्रह है जो कि स्पार्क पब्लिकेशन के बुक से लिया गया है। यह वीडियो ये सारा जो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में जो भी क्वेश्चन होता है प्रीवियस क्वेश्चन से पूछे जाने का चांस ज़्यादा रहता है और रिपीट भी होता है। स्टैटिक्स क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होता है, तो उसी को आप एक बार एग्ज़ाम देने से पहले 1 से 2 बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको अगर जो क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको आसानी से बन जाए, ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े, ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो एग्ज़ाम देने से पहले इसे ज़रूर देख लें। यह वीडियो मास्टर वीडियो होने वाला है। सारा क्वेश्चन आपको 1 से 2 वीडियो में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। आइए शुरू करते हैं। तो आज का देखिए, यह जो है वीडियो शुरू करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए 17/9/2018 में जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था वह क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। कहता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो यह 1:8 होता है। जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? तो चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आगे है ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? उसका नाम आपको बताना है। तो आइए अब देखते हैं उसका पहला शहर कौन है रोबोट प्रयोग करने वाला। तो यह इंदौर है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो वह 18वें आवर्त सारणी का होता है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? तो वजन के रूप में जाना जाता है। आगे है, कहता है कि जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो यह अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो कोडिकनाल हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। कौन से जानवर गर्म खून वाला होता है? तो कबूतर गर्म खून वाला होता है। कौन सा जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है? तो पारपोइसेस नामक जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है। कहता वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? वाशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो पानी के 10 अणु मौजूद होते हैं। आगे है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो ये कोलेनकाइमा नामक ऊतक के कारण पौधे लचीलापन होते हैं। कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो आयरन का प्रतीक लैटिन से लिया गया है। निषेचित अंडा युग्मनज किस में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो यह गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। कहता है कंडक्टर का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो यह दबाव पर निर्भर नहीं करता है। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हवा मुक्त होती है। आगे है, तो इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते, देखने में आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। कहता है कि वह धातु और हाइड्रोजन का निर्माण
करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो ये एल्युमिनियम करती है। एक प्रकार का प्रजनन किसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वनस्पति प्रचार कहा जाता है। आगे है कि कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो बल द्वारा किया गया कार्य 24 जूल होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg के बराबर होता है। कौन से देश का तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है? तो कनाडा देश की तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है। कौन सी मीडिया में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस मीडियम में, ये मीडिया नहीं मीडियम होगा, ठोस मीडियम में ध्वनि सबसे तेज गति करती है। कौन ठोस तरल और गैसीय रूप में बाहर निकल जाता है? वह धातु बाहर निकल जाता है। अगला है किस क्षैतिज पावर लाइन में के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है? तो वामावर्त में ऐसा होता है। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो यह रणवीर सिंह ने निभाया था। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे। 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए रेडिंग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो यह मार्क टूली को चुना गया था। आइए आगे है मार्च 2005 में शुक्रवार किन तिथि को हुआ था? तो यह 4, 11, 18 और 15 को। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड, जिसे ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता, का आयोजन किस देश में होता है? तो यह USA में होता है। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान भारत छोड़ो टू स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की थी? तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया था। आगे है शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा? तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? तो यह साई प्रणीत है। साई प्रणीत। यह वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह पुरस्कार है श्रम पुरस्कार। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। हौसला 2017 क्या है, जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया? तो यह बच्चों के अधिकारों का उत्सव है। किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया? तो यह कंपनी शासन में किया गया। सत्यावर्त कादियान किस खेल से संबंधित है? यह कुश्ती से संबंधित है। आइए दोस्तों, अब यह ग्रुप डी 17/9/2018 में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। धातुओं के किस गुण के कारण
उनके पत्तर यानी पतला बनाने में आसानी होती है। तो वह होता आघात वर्धनीयता के कारण। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा चलता है? तो यह गन्ने से कोशिका के द्वारा रक्त में शर्करा की अधिकता का पता चल पाता है। 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम क्या था? तो ये लॉर्ड इरविन थे। 3 बार पाली अमीरगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो यह विराट कोहली हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो उस पार्टी का नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे है पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है? तो ये जेरी पिंटो इसके लेखक हैं। नई दिल्ली में संपन्न हुए 7वें स्मॉल बिजनेस अवार्ड में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 का पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह दिया गया था मिल्क बास्केट को। किस तत्व के समस्थानिक को द्रव्यमान संख्या 298 है? यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी 109 हो जाएगी। आगे है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना आपको 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था। उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान 7 से कम होता है। राम सेतु कहाँ पर स्थित है? तो ये पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। आइए आगे देखते हैं 90वां ऑस्कर अवार्ड्स में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता था? तो यह जीता था द शेप ऑफ वाटर ने जीता था। 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के उच्चतम नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था? यह आशा भोसले को सम्मानित किया गया था। मई 2017 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड प्रदान किया गया था? यह किया गया था एन चंद्रबाबू नायडू को। आगे है कौन सबसे पहले महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो यह इंदु मल्होत्रा को सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुना गया था। आगे है मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी? तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा 500 वाट के बराबर होगा। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं? तो इन सबों की परमाणु में 4 कक्षाएं होती हैं। भारत का अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृति की गई है? तो यह $375 मिलियन का ऋण स्वीकृति की गई है। आगे है भारतीय रेलवे टैक्स को डबल करने और उनके विद्युतीकरण तथा साथ ही साथ हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाने और उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए
भारत सरकार ने किसके साथ 120 मिलियन डॉलर के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो एशियन विकास बैंक। उस देश का नाम बताएं जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप की 2019 में मेजबानी की थी। तो वह भारत ने किया था। आगे है कॉन्स्टेंटिन कौन सी धातु है? धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है। कॉन्स्टेंटिन जो है कौन से धातु के मिश्रण को करके बनाया जाता है? तो इसको बनाने में Cu और Ni को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। आगे है कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो ये एस्केलेरेन काइमा के द्वारा बनाया जाता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आयोजित बल क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? तो धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है HgNiWAg। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। भारत ने वर्ष 2017 में जॉर्डन जूनियर और कैडेट ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कितने पदक प्राप्त किए थे और दूसरा सर्वश्रेष्ठ फिनिशर बना था? तो 24 मेडल जीता और इसी के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार रहा था। किस परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है? तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो 216 होगी। आगे है सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 64वें राष्ट्रीय फीचर पुरस्कार 2017 में किस राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो यह पिंक ने जीता था। किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है? किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है? तो यह जिनोन का उप परमाणु नहीं होता है। आगे है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है? तो यह 1/6 हिस्सा होता है। 21 प्रक्षेपणों का माध्य 40 है। 21 प्रक्षेपणों का माध्य 40 है। अधिमाध्यिका का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रक्षेपणों का मान बढ़ जाता है। प्रक्षेपणों का माध्य क्या होगा? तो प्रक्षेपणों का माध्य 50 हो जाएगा। जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? तो यह जड़त्व के नियम का व्याख्या करता है। आगे है कि मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो यह भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना इसका काम है। प्लेसेंटा का काम है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? जब कोई वस्तु ध्रुवों पर होता है तो उसका भार सर्वाधिक होता है। आगे दोस्तों यह ग्रुप डी 2017 9 2018 में पूछा गया थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है। तो होता है ऑक्सीन्स। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स मौजूद होते हैं? 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में
0.255 मोल्स मौजूद होते हैं। आगे है कि मध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन द्वारा पूरा करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो तरंग की आवृत्ति 16 हर्ट्ज होगा। कौन से समूह में गैर प्रक्रियाशील गैस होती है? तो 18। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान, तो मैग्नीशियम के समान होता है। तो यह 4 परमाणु संख्या वाले तत्वों का रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है। एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल है, तो यह परमाणु बल कहलाता है। आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक के क्षेत्र को बनाने के लिए किसके साथ प्रक्रिया करता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रक्रिया करता है। कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण लागू होता है 90 डिग्री लागू होता है। कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती है? कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती है ताकि बड़े अंतरकोशिकीय स्थान मिले? तो पेरेनकाइमा। आगे है विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें होती हैं, अनुदैर्ध्य होता है। एक कीटोन के साथ प्राप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ी प्रत्यय होती है -1 होता है। ये नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती है। यह वृषण में होता है। परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध है। यह डी ब्लॉक से संबंधित है। पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर है। गतिज ऊर्जा एवं संभावित ऊर्जा दोनों का उदाहरण है। आगे है 555 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं? 315। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। एक खोल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे मामले में क्या संरक्षण है? गति। कौन सा रासायनिक कारक कोशिकाओं में मौजूद है जो उन्हें गैसों और पानी में के लिए प्रबल बनाता है? तो ये सुब्रेन। आगे है बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड दोनों का मिश्रण बेकिंग सोडा कहलाता है। किस भारतीय को पहली बार मिस ट्रांसक्वीन इंडिया 2017 का ताज पहनाया गया? तो यह पहनाया गया था निताशा विश्वास को। ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता क्या है? तो 7 है। कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलॉन्ग त्सोंगपो नदी के रूप में जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को। आगे है कि किस राजा के कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? किस राजा ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? ये नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। 14वां हॉकी विश्व कप 2018 में भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था भुवनेश्वर में। विद्याशक्ति किस वंश के संस्थापक थे? ये वाकटक वंश के संस्थापक थे। जयकबाड़ी
जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? यह गोदावरी नदी पर बनाई गई है। अगला है NH4 × 2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 15 परमाणु होते हैं। आगे है लाल चींटी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल मौजूद होता है। किस उत्पादन के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? यह पेट्रोलियम के लिए होगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। यह 18 तारीख 9वां महीना 2018 को पूछा गया प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन है। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरूवेट का विभाजन किस में होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोयल की गति कोयल की गति दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगा? तो 90 डिग्री पर। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकाव है सामान्य की ओर धीमी हो जाता है। आगे है 120 वाट के विद्युत लैंप प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना की क्या होगी? तो यह 0.96 यूनिट होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो CaOH2 होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना होता है? तो 1/6 गुना होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो यह 17वां समूह में हैलोजन रखा जाता है। कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो ये एस्पाइरोगा है। दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी? तो 0.2 एम्पियर का विद्युत धारा होगा। आगे आइए देखते हैं कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण का पानीकरण नहीं है। आइए आगे देखते हैं श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को कहते हैं, तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो मोसले ने किया था। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। आगे है कि 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो सिरका कहा जाता है। कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादिता करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित करता है? तो हाइड्रा होगा इसका सही आंसर। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? तो यह भरी जाती है नाइट्रोजन भरी जाती है। कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो यह टेस्टोस्टेरोन। आगे है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को किस दिवस को मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया
अभियान शुरू किया था? तो बेटी दिवस। करेवा, करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। अब यह जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। आगे देखते हैं। के आर मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रशासनिक सवाल उठाती है। तो यह द गॉस्पेल ऑफ यूदास है। यदि उत्तर पूर्व उत्तर होगा तो पूर्व क्या होगा? तो यह उत्तर पूर्व हो जाएगा। आगे है। कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ममंग दाई को। 24 मार्च 2016 को कौन सा दिन था? तो शुक्रवार था। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह 1815 में लड़ा गया था। आगे है। यदि दक्षिण पूर्व होगा तो उत्तर क्या होगा? तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यजुवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित? यह क्रिकेट से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। आगे है। फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया? तो यह अनुकीर्ति वास को पहनाया गया है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में किस दिनांक को 8 राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है? तो 25 जनवरी को। कौन सा एकमात्र देश है जो ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है? तो यह भारत है। भारत एकलौता ऐसा देश है जो अंडर-19 में 4 बार जीता है। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल कौन सा आयोजन मनाया जाता है? तो यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। देश के महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है? तो यह लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया है। आगे है। गणतंत्र दिवस 2018 के परेड 2018 में सबसे अच्छी झांकी पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य को दिया था? तो यह महाराष्ट्र को दिया था। आइए आगे है। दोस्तों यह 18 तारीख 9वां महीना 2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। मिलियन आवर्त होते हैं M, TM, HM होता है। दूध वाले ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। किसने वर्ष 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के पद से इस्तीफा दिया था? तो यह अनिल कुंबले ने दिया था। आगे है। नाबार्ड 2018 पुरस्कार से किस संगठन को सम्मानित किया गया था? तो यह रेपको माइक्रो फाइनेंस को सम्मानित किया गया था। यह उस एथलेटिक्स प्रतियोगिता का नाम बताएं जिसमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता। तो यह गोला फेंक में जीता था। किसको ब्रिटिश संसद भवन में ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड 2017 से
सम्मानित किया गया था। ये सलमान खान को सम्मानित किया गया था। आगे है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो यह लिखी गई थी आई डू व्हाट आई डू। किसके कारण एस्केलेरेन कायमा कोशिका की दीवार मोटी होती है? तो यह लिग्निन के कारण मोटी होती है। पेटीएम के संस्थापक का नाम बताएं जिसको 2017 की टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया था। यह विजय शेखर शर्मा है जो कि पेटीएम के संस्थापक हैं। दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है। कहता है FSSAI की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी। तो यह है RUCO। आगे है यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 है सेमी है तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? तो यह इसकी फोकस लंबाई 3.1 हो जाएगा। तत्वों में A, B, C, D और E जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 है में से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित है? तो B, C, D समान आवर्त से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। कहता है महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने किया है? तो यह इस्कॉन ने किया है। आगे है बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। चालक तार की PVC द्वारा कोस्टिंग करके किसको रोका जाता है? तो ये शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। 90 ईस्ट गिज को एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है? यह हिंद महासागर में स्थित है। 2018 में किसे ब्रिटिश इंडिया ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था? तो यह ईश्वर वर्मा को किया गया था। आगे है भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया था? तो यह पुलेला गोपीचंद ने किया था। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तब वह भूमि को छूती है तो उसमें होगा गतिज ऊर्जा। आगे है किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया है? तो ग्रेगर मेंडेल। ऑक्सीजन का रासायनिक द्रव्यमान कितना होता है? तो 32 होता है। आगे है 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से संबंधित व्यक्ति के लिए 2 फोकस दूरी वाला लेंस का प्रयोग किया जाता है। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्ड बूट अवार्ड किसने जीता था? यह जीता था हैरी केन ने। भारत सरकार द्वारा 2017 में सद्गुरु जग्गी वासुदेव को किसके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? आध्यात्मिक क्षेत्र में योगदान के लिए। आगे है कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी का सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? यह निर्भया है। आगे है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी से प्रदान करता है? तो अब
अभिकेंद्रीय बल को। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो 1510 में कब्जा कर लिया गया था। स्वतंत्र पार्टी के स्थापना कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक था सिराज गोपालाचारी। आगे है, किस भारतीय राज्य में केंद्र सरकार ने हेरिटेज सर्किट के विकास के लिए 98.35 करोड़ मंजूरी दी है? तो असम सरकार ने। आगे है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में से संबंधित होगा? यह 3 से संबंधित होगा। कौन से पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो बीजपत्र। 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पीयर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी 144 वाट होगा। किसने बिग बॉस 11 के हिंदी संस्करण की मेजबानी किया था? यह सलमान खान ने किया था। आगे है, 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग कौन सा है? तो यह ब्यूट है। अब दोस्तों यह 18/9/2018 को पूछा गया 63 शिफ्ट का क्वेश्चन है। कार्बन परमाणु के बारे में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन सी कोशिकाएं हैं? तो K, L और M। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है? तो 0 हो जाती है। आइए आगे देखते हैं। आगे है, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? अधोमुखी युग्म विखंडन। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो यह mgh के बराबर होता है। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाए तो वस्तु का कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो 15 न्यूटन होगा। किसी तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है He, हीलियम होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितना कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? तो यह हो जाता है 3 में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो यह सफ़ेद होता है। जैविक खेतों के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? तो 0.3 होगा। त्वरण की विमा क्या होती है? त्वरण की विमा L1 M0 और T-2 होता है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम को क्या कहते हैं? तो इसको घर्षण कहा जाता है। घर्षण कहा जाता है। आगे है, प्रोटॉन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA में कौन सा भाग को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जीन को। यदि 1 kg मिश्रण धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकिल है
तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी? तो 332 ग्राम 320 ग्राम होगा। इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था? तो गैलियम के नाम से नामित किया गया था। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ है, तो यह पदार्थ क्यूटिन नामक पदार्थ होता है। आगे है दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है आभासी और बड़ा। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो यह फोर्ट सेंट जॉर्ज था। विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 2 व्यक्तियों ने जीता। उनमें से एक डॉक्टर डेविड नाबरो है। दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था? तो लॉरेंस हाइद्दाद। कौन से राज्य में भारत के पहले विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया है और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोला गया है? तो यह महाराष्ट्र में ऐसा किया गया है। आगे है ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रौलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। यह 1919 में आया था। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता था? यह थिम्बाउट कॉर्टिस ने जीता था। 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर फीफा अंडर-17 विश्व कप किसने जीता था? तो इंग्लैंड ने जीता था। आगे है गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो यह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत का वह पहला शहर कौन है जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए गए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है? तो यह दिल्ली है। आगे है उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्य में सक्षम है? यह पर्थियोस है। आगे है चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह तेलंगाना से संबंधित है। दोस्तों इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। इस सीरीज़ को यहीं रोकते हैं। इसका अगला सीरीज़ बहुत जल्द लाया जाएगा। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि इसका फ़ायदा दूसरे को मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगले सेशन में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।